गन बोले तो गंदे आलू क्या। Greetings of the day guys and welcome to my channel गंदे आलू। थैंक यू फॉर चूजिंग एन अलान फलान डिमांड। जी हाँ, रणबीर कपूर की लास्ट मूवी संजू 2018 में रिलीज हुई थी, आज से 4 साल पहले। तब जाके उनके किसी मूवी का ट्रेलर अब रिलीज हुआ है। इस मूवी के बारे में हम पता नहीं कितने ही सालों से सुनते आ रहे थे, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से इसकी रिलीज डेट हमेशा एक्सटेंड हो जाती थी। इस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज हम करेंगे उसी ट्रेलर का रिव्यू। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र शब्द का मतलब क्या है और उसके तार हमारी इंडियन मिथोलॉजी की गहराइयों से कितने अंदर तक जुड़े हुए हैं। ब्रह्मास्त्र शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या निकल के आता है? ब्रह्म का अस्त्र, मतलब द वेपन ऑफ गॉड ब्रह्मा। अब अपने हिंदू भाइयों को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा है, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। उन्होंने ये वेपन इसलिए बनाया कि जिस सृष्टि की रचना उन्होंने की, अगर जरूरत पड़े तो उसे नष्ट भी किया जा सके। और उस टाइम पे इंसान इतने शक्तिशाली और इतने धैर्यवान हुआ करते थे कि वो कईयों सालों तक भूखे प्यासे रहकर तपस्या करते थे और भगवान ब्रह्मा को खुश करने की कोशिश करते थे और अपने शत्रुओं को हराने के लिए भगवान से वरदान के रूप में ब्रह्मास्त्र मांग लेते थे। अब मैं क्या बताऊं कितने लोगों के पास ब्रह्मास्त्र उस टाइम पे और उन्होंने कैसे कैसे यूज किया। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, तो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट कि ब्रह्मास्त्र की ताकत कितनी थी। ऐसा बोला गया कि अगर किसी जगह पर ब्रह्मास्त्र चला दिया गया तो उस जगह पर ना ही घास का एक पत्ता उगेगा और ना ही पड़ेगी बारिश की एक बूंद, वो भी 12 ब्रह्म सालों तक। एक ब्रह्म साल का मतलब पता कितना है? 3.11 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। और अगर 12 ब्रह्म सालों की बात की जाए तो उसका मतलब निकल के आता है 37.32 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। अब पता है कितने जीरो होते हैं? इतने जीरो तो नोबिता को अपने पूरे करियर में नहीं मिले होंगे। कई डायनासोर पे भी किसी ने ब्रह्मास्त्र तो नहीं चला दिया था। You never know। अब अगर ऐसे वेपन पे मूवी बन के आ रही है तो भाई एक्साइटेड होना तो बनता है ना बॉस। इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तो वे बैक इन 2014 और तब जाके किसी ने बताया कि 2016 में ब्रह्मास्त्र नाम की एक मूवी आएगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद इसकी फोटोग्राफी शुरू हुई 2018 में, फिर इसकी कुछ रिलीज डेट्स चेंज की गई और फिर हमारे लग गए एल, मतलब लॉकडाउन। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। अब जाके ये मूवी रिलीज हो रही है 9 सितंबर 2022 को और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि फिर इसकी अगर रिलीज डेट एक्सटेंड कर दी जाए, बट दुख बहुत होगा तो प्लीज डोंट डू इट। मेजर कास्टिंग की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, अपने सूर्या भाई एंड इससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं अयान मुखर्जी, हु हैज डायरेक्टेड माय मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड मूवी ये जवानी है दीवानी, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। ब्रह्मास्त्र एक रोमांटिक फैंटेसी एडवेंचर वाली ट्रायोलॉजी होने वाली है, जिसका अपना अलग ही यूनिवर्स चलेगा, जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। वैसे इसी यूनिवर्स को हम बोलेंगे अस्त्रवर्स। जैसे कि मूवी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वैसे इस अस्त्र को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कि वायु जल अग्नि, जिसमें शिव का रोल प्ले करेंगे रणबीर कपूर, ब्रह्मा का रोल प्ले करेंगे अमिताभ बच्चन एंड विष्णु का रोल प्ले करेंगे नागार्जुन। ट्रेलर से क्या स्टोरी निकल के आती है कि शिवा एक आम लड़का है जो कि डीजे है और उसे अपनी ही किसी पार्टी में ईशा नाम की एक लड़की मिलती है जिससे उससे प्यार हो जाता है। मैं तुम्हारी कौन सी वाली हूँ? तुम मेरी चौथी हो। बाद में ईशा को पता चलता है शिवा की शक्तियों का और उसकी शक्तियों के बारे में और जानने के लिए इन दोनों की मुलाकात होती है ब्रह्मा से, मतलब कि अमिताभ बच्चन। और ये लोग उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जो ब्रह्मास्त्र की रक्षा कर रहे हैं और उन लोगों के बारे में भी जो उसे चुराने की कोशिश करते हैं। लग रहा है ना प्लॉट काफी ज्यादा सिंपल है, समझ में आ गया ट्रेलर से सब कुछ। तो मेरे इन क्वेश्चंस का जवाब दो। जैसे कि पहला, अगर इसमें नागार्जुन भगवान विष्णु का रोल प्ले कर रहे हैं तो ट्रेलर में ऐसा देख के क्यों लग रहा है कि उनको विलन बनाया हुआ है? या तो फिर वो भगवान विष्णु है ही नहीं, या तो फिर वो मेजर विलन ही नहीं है इस मूवी के। अगर वो मेजर विलन नहीं है इस मूवी के तो फिर मेजर विलन है कौन? डोंट टेल मी मौनी रॉय। दूसरा क्वेश्चन कि हिंदू इतिहास में त्रिशूल को महादेव का प्रतीक माना गया है, तो क्या इस मूवी में महादेव का आगमन होगा या नहीं, और अगर होगा तो हु विल प्ले इट? तीसरा क्वेश्चन कि क्या ये आकृति आपको हनुमान जी जैसी नजर नहीं आ रही? अगर हाँ तो हनुमान जी किसके सामने या किसके लिए प्रकट होंगे? वैसे इस सीन में रणबीर कपूर भी हनुमान जी का गदा चलाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो। गौर से जानने वाली बात तो ये भी है कि मूवी में इस ब्रेसलेट का क्या सीन है जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में रणबीर कपूर के हाथों में नजर आ रहा है और थोड़ी देर बाद ही नागार्जुन के हाथों में भी। चौथा क्वेश्चन ये है कि रणबीर कपूर की छाती पे जो पत्थर चमकता हुआ नजर आ रहा है वही पत्थर इस मूर्ति में भी है, ऐसा क्यों? दरअसल ये कोई पत्थर नहीं है, ये है शिव जी की तीसरी आंख। क्या आपको पता है कि जब महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी तो इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हुई थी कि वो उसे खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाए थे और उसमें से कुछ एनर्जी जाके ओशन में गिर गई थी, मतलब समुद्र में गिर गई थी और वो बाद में जाके एक लड़का बन गई जो हूबहू भगवान शिव जैसा दिखता था। उसका नाम था जलंधर।
और वो लड़का बड़े होकर इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने आधे से ज़्यादा देवताओं को हरा दिया था और बाद में उसने शिव जी को भी लड़ाई के लिए चुनौती दे दी थी। गला तो इसका तब कटा जब उसने भगवान शिव से माता पार्वती का हाथ मांगने की बात कर दी थी। और अब जरा इसे देखो, लग रही है थोड़ी सिमिलैरिटी, आ रहा है थोड़ा सा और सिमिलर। बस इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं लेना चाहूँगा अलविदा और हम जल्दी बात करेंगे शम शेरा की।